नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सपरिवार सदैव बरसती रहे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने आज एक नया वीडियो लेकर। आप सभी जानते ही हैं कि निकटतम ही सभी विद्यार्थियों की, विशेष करके 10वीं कक्षा की परीक्षाएं आ चुकी हैं। परीक्षा नाम सुनते ही अकारण ही मन पर कुछ दबाव बनने लगता है। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करने वाले लड़के भी थोड़े विचलित हो जाते हैं और एक अनजाने भय से मन कुछ आक्रांत हो जाता है। ऐसी अवस्था में दिक्कत यह हो जाती है कि अगर विद्यार्थी की पढ़ाई भी अच्छे से हो चुकी है, फिर भी परीक्षा के समय निश्चित तौर पर जो उत्तर हमें मालूम है वह भी ठीक से लिखे नहीं जाते। इसका कारण होता है मन की अशांतता या मन एकाग्र ना होना। आज के वीडियो में कुछ विषय आपको ऐसे दूंगा और एक छोटी सी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 मिनट में पूर्ण होने वाली एक छोटी प्रक्रिया आपको बताऊंगा, जो बहुत ही सरल होने के साथ साथ अत्यंत असरदार भी है। याद रखिए, परीक्षा को अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन अभी से अगर आप इस विधि का अनुसरण करते हैं तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि लगभग 15 से 20 दिन प्रतिदिन इस विधि को करने वाले व्यक्ति के मानसिक एकाग्रता में बहुत सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। साथ ही साथ प्रत्युत्पन्न प्रज्ञा, माने समय पर ही बिल्कुल याद आ जाना। जिस समय प्रश्न पूछा गया है उस समय उसका उत्तर ठीक से याद आ जाना, ये बहुत आवश्यक होता है। यह भी उनमें उत्पन्न होगा या इस क्षेत्र में उनकी बुद्धि की संचालना बढ़ेगी। विधि क्या है? बहुत साधारण विधि है, लेकिन इस विधि को करने से पहले एक दो छोटे छोटे नियम हैं जिनको ध्यान रखना आवश्यक है। अब विद्यार्थी अगर हम कहें तो आज के विद्यार्थी बेचारे विद्यार्थी कम और वह मजदूर ज़्यादा बन चुके हैं। दुर्भाग्यवश यह कहना पड़ रहा है, क्योंकि वह बेचारा सुबह उठता है, एक ट्यूशन को जाता है, वहाँ से भाग के आएगा, वह बस्ता रख के दूसरे ट्यूशन को जाएगा, फिर वहाँ से भागता आएगा, ना भोजन का समय रहेगा, तीसरा बस्ता लेके स्कूल में पहुँचेगा। बेचारे का पूरा समय ही बिल्कुल एक मशीन की तरह यंत्रवत बनता जा रहा है। अतः इस विधि के लिए विद्यार्थियों को पूरी छूट है कि वह कोई भी समय चुन सकते हैं, लेकिन जो समय आप चुनेंगे वही समय रोज होगा। माने ऐसा नहीं होगा कि एक दिन तो आपने रात को 9 बजे किया, दूसरे दिन सुबह 10 बजे कर लिया, तीसरे दिन रात को 12 बजे समय मिला उस समय किया। ऐसा नहीं चलेगा। कोई भी एक समय आप चुन लीजिएगा। आपको 20 मिनट का समय चुनना है। इस 20 मिनट में आपको एक स्थान भी निश्चित करना है, क्योंकि विद्यार्थी अवस्था है, परीक्षा का समय है, बाहर गांव तो कहीं विशेष घूमने जाना नहीं है। अतः आप जहां होंगे, आपके घर में अगर छोटा भी घर है तो कम से कम एक जगह पे बैठने की व्यवस्था तो होगी ही। और अगर बहुत ही किसी को दिक्कत है, घर में उस ढंग की बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, तो आसपास पड़ोस में कोई मंदिर हो, कोई समाज मंदिर हो, कोई खाली जगह हो, कोई ग्राउंड हो, कहीं भी एक विशेष समय आप चुन लीजिए कि 20 मिनट आप वहाँ शांति से बैठ सके। ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो समय एक जैसा ही होना चाहिए और स्थान भी एक ही होना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है आसन। आपको नीचे कुछ लेकर बैठना है। जो लोग किसी पूजन प्रकार में होते हैं उनका तो स्वतंत्र आसन होता ही है, लेकिन अगर आसन नहीं है तो एक छोटा सा आसन 15, 20, 25 रुपए तक मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए में। और वह भी आसन अगर कोई नहीं ले सकता है तो कोई भी एक कपड़ा, चद्दर या जो कुछ आपको मिले, एक नैपकिन मिले, एक रुमाल ही मिल जाए, कंबल हो, लेकिन वही चीज़ रोज़ आपको लेकर बैठनी है। आपका समय एक होगा, आपका स्थान भी एक ही रहेगा और आपका आसन भी एक ही होगा। इसके बाद में
आपको जो बैठना है वह उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। उत्तर दिशा, जी। पूर्व दिशा तो आप सब लोग समझते हैं, ईस्ट, जहाँ से सूर्य उगते हैं, उस दिशा की ओर जिस समय हम हमारा मुख करते हैं तो हमारे बाएं माने लेफ्ट हैंड की तरफ जो दिशा है उसका नाम है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है और 20 मिनट के लिए आपको स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? गुरवे सर्वलोकानाम भिषजे भवरोगिनाम, जो सभी लोगों के आद्य गुरु हैं भगवान शिव। केवल शिव 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 इस नाम का स्मरण 20 मिनट तक आपको लगातार करना है। उपाय बड़ा छोटा और बड़ा आसान और साधारण है ना। ये जितना साधारण दिख रहा है इसके कमाल उतने ही विशेष है। याद रखिएगा, शिव शिव जपत सुमिरत मन आनंद जहि सुमिरत विघ्न विनशत कटत यम के फंद। शिव शिव स्मरण करने से मन में आनंद की उत्पत्ति होती है, विघ्नों का विनाश होता है और यम के फंद कटते हैं। यम माने असंतुलितता, जो संतुलन प्रदान करते हैं, जो आनंद प्रदान करते हैं, जो शांति प्रदान करते हैं। और शिव जी का स्वरूप कहा गया है वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, जो स्वयं ही बोध का ही रूप है। ऐसे बोधमय भगवान शिव जो ज्ञान का आदि स्रोत है, उनका हमें स्मरण करना है। 20 मिनट लगातार घड़ी लगाकर बैठिएगा। 20 मिनट से कम भी समय नहीं होना चाहिए और 25 मिनट से आगे हमको बढ़ना भी नहीं है, क्योंकि पूरा समय अगर जाप जाप्य में ही लगे रहेंगे तो पढ़ाई कब करोगे भैया। तो पढ़ाई आवश्यक है, वह आपकी पढ़ाई सही समय पे सही ढंग से आपकी काम आए, इसके लिए आपकी मन की स्थिरता आवश्यक है। और मन की स्थिरता के लिए किसी मंत्र का आलंबन आवश्यक है। इस विज्ञान को ध्यान में रखते हुए इस मंत्र का इस विधि से निश्चित ही आप प्रयोग और जाप कीजिएगा। लगभग 15 से 20 दिन अगर लगातार ये हो जाता है तो कुछ चमत्कार आपके अंदर घटेंगे। चमत्कार माने कोई ऊपर सींग नहीं उगाएंगे, आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा, आपका मन शांत होगा, जो पढ़ोगे वह सही ढंग से आत्मसात कर पाओगे। ग्रास्पिंग पावर जिसको कहते हैं, वह एक प्रकार से आप में उत्पन्न होने लगेगी। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग तुरंत बोर्ड में आ जाएंगे, लेकिन आप जो भी परफॉर्म करोगे वो अच्छे ढंग से और विथ कॉन्फिडेंस, एक अच्छे आत्मविश्वास के साथ उसकी प्रस्तुति आप दे पाओगे। आशा है कि विद्यार्थी जन इससे लाभ उठाएंगे और विद्यार्थियों के माता पिता भी इस बात का उनको स्मरण करवाएंगे और उनसे यह करवा भी लेंगे। फिर मिलूंगा आपको इसी प्रकार से एक नया विषय लेकर नए वीडियो के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।